इसरार, कहाँ से ताल्लुक है आपका, किस जगह के रहने वाले हैं? जी बेसिकली मेरे बाप दादा तो कश्मीर के थे, लेकिन मुझे याद नहीं, मेरी पैदाइश तो कश्मीर में हुई लेकिन उसके बाद हम शिफ्ट हो गए हैदराबाद सिंध में। जी, फिर 2007 में मैं लाहौर आ गया। सो वहीं मेरे उस्ताद जी हैं, उस्ताद सुल्तान अहमद खान साहब, उनसे थोड़ा सा सीखा। सो बस ये छोटा सा सफ़र है। अच्छा, सिंधी का कलाम भी इतना उम्दगी से गाते हैं जिस तरह पंजाबी का कलाम? जी, मेरी खुशनसीबी है कि मैंने अभी रिसेंटली एक सीरीज़ एक चैनल पे थी मेरी, उसमें मैंने पश्तो में, सिंधी में, पंजाबी में, सराइकी में सारे कलाम गाए थे। तो क्योंकि सिंध में मुझे लगता है कि सिंध ऐसा सूबा है कि इसमें ऑलमोस्ट सारे ही पाकिस्तान से सब लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे कराची में। और जहाँ तो मेरे दोस्त थे, बहुत से सिंधी दोस्त थे, पठान दोस्त थे। तो मैं बचपन से ही थोड़ा सा, और मुझे थोड़ा सा क्रेज़ भी है लैंग्वेज वगैरह का सीखने का थोड़ा, तो मैंने काफ़ी सिंधी कलाम भी गाए और पश्तो भी। सारी जबानों का जितना भी कलाम है उसका पैगाम एक ही है मेरे ख्याल में, उसका एसेंस कोई बहुत फ़र्क नहीं है। या आप समझते हैं कि मुख्तलिफ लोगों के यहाँ मुख्तलिफ ज़बानों में जो एसेंस है वो फ़र्क है कलाम का? देखिए, मैं तसव्वुफ़ की बात चल रही थी, मैं बिलीव करता हूँ एक इसको आम सी एक मिसाल कहेंगे, जो कि बाजारी मिसाल भी कह सकते हैं आप, कि एक ट्रेडिशन है, गेम खेलते हैं बांदर किला। अच्छा, तो मुझे लगता है कि ये जो सारा मामला है ये बांदर किले वाला है, कि जब तक रस्सी आपके हाथ में है आपको जूते नहीं पड़ते, और रस्सी छूटती है तो आपको चित्रोल शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। सो ये आपके इस पॉइंट से इसलिए मैंने कहा कि लैंग्वेज का मसला नहीं होता। एक मेरे दोस्त हैं तजम्मुल कलीम शाह, उनका शेर याद आ गया कि कोलू जुतिया होया है जिन्ना मर्जी नसी जा। बिल्कुल। सो मतलब ये है कि आप कितना भागेंगे आप, पॉइंट वही है। यही वजह है कि जब हम सूफी पोइट्री पढ़ते हैं तो एक बाबा और दूसरे बाबे के दरमियान गैप सदियों का है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो उसका एसेंस, उसका पॉइंट एंड पे एक ही निकलता है। उसकी वजह यह है कि वो हर शख्स अपनी लैंग्वेज में या अपने स्टाइल में, तो क्योंकि आर्टिस्ट भी थे तो क्राफ्ट अपना अपना था बेशक, लेकिन उसमें मैसेज आप कहाँ तक भाग जाएंगे, अपने आप से कितना भागेंगे आप? और भागने की जरूरत ही नहीं है। दरअसल ये वही है कि एक ही सेंट्रल पॉइंट है, उसके गिर्द हर बंदा अपने मदार के अंदर तवाफ कर रहा है। बिल्कुल वाकई। अच्छा सर, अब इस वक्त क्या शामिल करेंगे बाबा बुल्ले शाह के कलाम से? जी, जब आप लोग बात कर रहे थे तो मुझे एक कलाम है जो मेरा बड़ा फेवरेट है, बेहद रमजान दसदा मेरा ढोलन माही। इसरार, जब हम बात करते हैं ना तो हमारा इशारा दरअसल और हमारा ध्यान भी तुम्हारी तरफ होता है। ये मैंने ढोलन माही का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया था ताकि ये आपको याद आ जाए और मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया हूँ। तो आइए बिस्मिल्लाह, शामिल महफिल करें। सागामा निगामा निधारे गासा बेहद रमजान दसदा बेहद रमजान दसदा मेरा ढोलन माही। बेहद रमजान दसदा मेरा ढोलन माही। बेहद रमजान दसदा नी मेरा ढोलन माही। बेहद रमजान दसदा नी मेरा ढोलन माही। भीम दे ओले बसदा मेरा ढोलन माही। भीम दे ओले बसदा मेरा ढोलन माही। आपे ज़ाहिर आपे बातिन आपे लुक लुक पैंदा है। आपे ज़ाहिर आपे बातिन आपे लुक लुक पैंदा है। आपे मुल्ला आपे काजी आपे इल्म पढ़ेंदा है। आपे मुल्ला आपे काजी आपे इल्म पढ़ेंदा है। आपे लुकदा आपे दिसदा आपे धूम मचेंदा है। आपे लुकदा आपे दिसदा आपे धूम मचेंदा है। बुल्ला शो अनायत मैनू बुल्ला शो अनायत मैनू पल पल दर्शन देंदा है।
बेहद रमज़ां दसदा मेरा ढोलन माई औलिया शाह मंसूर कहावे रम्ज अनल हक आप सुनावे औलिया शाह मंसूर कहावे रम्ज अनल हक आप सुनावे आपे आपनू सूली चढ़ावे आपे आपनू सूली चढ़ावे ते कोल खलो के हसदा मेरा ढोलन माई कोल खलो के हसदा मेरा ढोलन माई कीमत ओले मसदा मेरा ढोलन माई बेहद रमज़ां दसदा मेरा ढोलन माई सर, ये जो सूफी का बॉन्ड है अपने अल्लाह से, उसके दरमियान में एक बहुत बड़ा ताल्लुक इश्क है। वो इश्क से भी जुड़ा रहता है और इश्क के जरिए अपने खुदा तक पहुंच के उसे जुड़ना चाहता है। ये कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? ये इसरार साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि किसी न किसी चीज़ से जुड़ा रहना जो है ना, वो उस चीज़ की खूबसूरती है। एक ताल्लुक रहना, एक ताल्लुक है। अगर उस ताल्लुक को मैं अगर पोइट्री में एक्सप्लेन करूँ तो जैसे सूफी पोइट्री में ये कहते हैं कि एवें तेनी उड्डी यारा अपने आप पतंग जिदे हथ विच डोरे तेरियां ओदियां खैरा मांग ए सारी याती रूह ते बुद्ध दा झगड़ा रांझा रांझा करदी मर गई सैदे यार दी मांग। अब बुल्ले शाह के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है, ऑब्वियसली बैकड्रॉप में जो है सुल्तान बाहू इश्क जनांदे हड्डी रचा और आंदे चुप चुपाते हो लू लू दे विच लख ज़बाना फिरदे गुंगे बाते हो करदे वजू इसमें अज़म दा दरियाए वादत विच नाते हो तद नमाज़ां कबूल बाहू जद यारां यार पिछाते हो। बुल्ला इसको कितनी खूबसूरती से इस होप को एक मैसेज देते हुए कहता है कि बुल्ले नू लोग मत्ती देंदे बुल्लिया तू जा मसीती विच मसीती की कुछ आंदा जे दिलों नमाज ना नीती बाहरों पाक किते की आंदा जे अंदरों ना गई पलीती बिन मुर्शद बुल्लिया एवें गई तेरी सारी इबादत कीती। तो मुर्शद को, इश्क को और अल्टीमेट रियलिटी जो अल्लाह ताला की जात है, वो सारे जीने पोएट्री के 2 स्टेकेटो वर्सेस में वो पूरे कर देता है बुल्ला। बिल्कुल समझ आ गई सर कि ये वाकईतन मुख्तलिफ मरहले हैं जिसके साथ इंसान आगे बढ़ता जाता है। डॉक्टर साहब, आपने बाबा बुल्ले शाह के मज़ार की तामीर और उसके डिज़ाइन और उसकी एग्जीक्यूशन पे बहुत काम किया है। हम इनसे एक चीज़ और सुन लें तो फिर उस पर पूरा किस्सा मैं आपको तकलीफ दूंगा। गाफिर साहब का आप हमारे साथ शेयर कीजिए।